हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑल ग्राफिकल क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास ट्वेल्थ आईआईटी जेई एंड नीट के लिए। तो यहाँ पर जितना भी ग्राफिकल क्वेश्चन है उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, और इसके बाहर कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है। आज हम सारा कॉन्सेप्ट भी लास्ट में क्लियर करेंगे। पहले जो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे, देन लास्ट में हम लोग ग्राफिकल क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट जो भी है, जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो भी डिस्कस करेंगे। उसके लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, बोल रहा है द ई आर कर्व फॉर एन इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। ई आर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज रेडियल डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए? हम लोग को पता है इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, इस टाइप का होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हम लोग लेते हैं, इधर आर लेते हैं। तो एक ऑप्शन जो है कि सी में मैच कर रहा है ऐसा। तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ग्राफ जो हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिगर शोज टू चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। देखिए दो चार्ज है इक्वल मैग्नीट्यूड का, दोनों के बीच का सेपरेशन 2a है। As we move away from the charge situated at x equal to 0 to the charge situated at x equal to 2a, which of the following graph shows the correct behavior of electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा ग्राफ कर रहा है? तो हम लोग को x इक्वल टू 0 से आगे मूव करना है। तो देखिए दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो एक तो कंफर्म है कि अगर हम लोग मिड पॉइंट पर आएंगे तो इस चार्ज का फील्ड आएगा पॉजिटिव एक्स में, इसका आएगा निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ये कैंसिल कर देगा। तो मिड पॉइंट पर फील्ड जीरो हो जाएगा, मीन्स एक्स इक्वल टू ए पर फील्ड जीरो, जो कि सारे ग्राफ में है। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक पार्ट जीरो है इसका। अब देखना है कि अगर हम लोग इस चार्ज के पास आते हैं, ये एक्स इक्वल टू जीरो पर जो चार्ज है, तो यहाँ पर ड्यू टू दिस चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस जीरो है और इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो इनफाइनाइट में मीन्स इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव एक्स की तरफ होगा। यहाँ पर नजदीक इस चार्ज के नज़दीक में इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। एंड जब हम लोग इसको क्रॉस करेंगे मिड पॉइंट को, तो ये वाले चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा निगेटिव डायरेक्शन में। और बीच में जीरो है मिडिल में। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है जो कि इस तरह के सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए ऑब्वियसली ऑप्शन ए ऐसा सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए पर जीरो हुआ, उसके बाद फील्ड निगेटिव हो गया। बट इस ग्राफ को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। रीजन ये है कि यहाँ पर 2a के पास कोई फील्ड नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर 2a के पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहाँ पर ये चार्ज का इफेक्ट होगा, जो एक्स इक्वल टू 2a पर चार्ज है प्लस क्यू, उसका भी कुछ इफेक्ट होगा। यहाँ पर फील्ड एब्सेंट है, तो इसलिए सी कैंसिल हो गया। ये भी नहीं होगा बिकॉज इंटर ग्राफ में फील्ड का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, ओनली पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बोल सकते हैं, फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ये ग्राफ भी रिजेक्टेड, और ये भी रिजेक्टेड हो गया बिकॉज एक्स इक्वल टू ए पर फील्ड जीरो इस पार्ट का है, और सडनली फील्ड उसके आगे इनफाइनाइट हो जा रहा है। ऐसा तो नहीं होगा, यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा जस्ट आफ्टर मिड पॉइंट। सो ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय। तो नॉन कंडक्टिंग देखिए, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है इक्वल टू, इसका वैल्यू हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम लोग बोल सकते हैं रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट होता है। जब अंदर का हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आर लेस देन रेडियस। तो यहाँ पर लोग देख सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्रोपोर्शनल टू आर है। कब? जब हम लोग रेडियस का रेडियस से कम वैल्यू में रहेंगे, मीन्स जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो रेडियस के से कम होगा। और अगर हम लोग उसके बाद, अगर हम लोग ऑन द सरफेस या आउटसाइड जाएंगे हम लोग, तो ई का वैल्यू हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सप्रेशन है आर ग्रेटर देन आर के लिए। इक्वल टू आर के लिए लेंगे तो यहाँ पर कैपिटल आर लेना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। तो आउटसाइड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, मतलब डिक्रीजिंग है, और इनसाइड में है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब लीनियर ग्राफ अप टू रेडियस, अप टू मतलब सरफेस। तो लीनियर ग्राफ देन डिक्रीजिंग ग्राफ, ऐसा कौन सा ऑप्शन में है? देखिए लीनियर ग्राफ है यहाँ पर, उसके बाद डिक्रीजिंग है, तो इस रीजन के लिए ई प्रोपोर्शनल आर होगा, और इस रीजन के लिए ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर हो जाएगा। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी v acquired by an electron starting from rest and moving up to a potential difference v is shown by the graph। देखिए वेलोसिटी वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ ट्रेस करना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ईवी होता है अगर v वोल्ट से एक्सेलरेट किए हैं, और ये हाफ एम, वेलोसिटी को हम लोग फिलहाल कुछ बोल देते हैं, यू ले लेते हैं, बिकॉज v सिंबल पोटेंशियल के लिए ले लिए हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू ई भी, और हम लोग को वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है। तो वेलोसिटी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, सो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए ये इस तरह का आ गया ना, वाई प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स। तो याद रखना है वाई प्रोपोर्शनल रूट एक्स का ग्राफ ये इस तरह से होता है ऐसे। ये आपका बेसिक ग्राफ मैथमेटिक्स का पार्ट है, जो आप देख सकते हैं, चैनल में होगा एक प्लेलिस्ट में ग्राफ वाला में, आप वहाँ पर देख सकते हैं वाई प्रोपोर्शनल रूट एक्स और वाई इक्वल रूट एक्स का ग्राफ का नेचर इस तरह होता है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट हम लोग का है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए hollow spherical conductor of radius r as a function of distance from the center of the sphere। देखिए हॉलो स्फीयर है, तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है आर लेस देन आर के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाता है क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जब आर हो जाएगा आर से बड़ा, अंदर में जीरो, बाहर में डिक्रीजिंग, मतलब लेस देन आर के लिए, डिस्टेंस लेस देन रेडियस के लिए फील्ड जीरो है। अब जब डिस्टेंस रेडियस से बड़ा होगा तो फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है, फील्ड डिक्रीजिंग है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इस ग्राफ में बोल सकते हैं ये पार्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, अंदर में डिक्रीजिंग, तो यहाँ से यहाँ तक जीरो है, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद ग्राफ क्या हो गया, ऐसे डिक्रीजिंग हो गया। ये डॉटेड लाइन ग्राफ का पार्ट नहीं है, बस वो दिखा रहा है कि कहाँ से कहाँ ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये डॉटेड लाइन को कभी भी ग्राफ का पार्ट नहीं समझना है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डॉटेड लाइन इज नॉट द पार्ट ऑफ योर ग्राफ कहीं पर भी, बस वो स्केल रिप्रेजेंट करता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ टोटल चार्ज क्यू। देखिए यहाँ पर बोल दिया है यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग बोल रहा है, टोटल चार्ज क्यू दे दिया है एंड रेडियस आर है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज प्लॉटेड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, द ग्राफ वुड correspond टू एवं विल बी। अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं, अंदर नॉन कंडक्टिंग अगर रहता है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो अंदर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर हो जाता है, और बाहर के लिए ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर हो जाता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये सब ग्राफ नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट। नॉन यूनिफॉर्म के लिए पहले लीनियरली इंक्रीजिंग, देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ऑलरेडी डिस्कस किए थे हम लोग, अभी फिर से आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, टू concentric conducting thin spherical cell A and B having radii RA and RB greater than RA are charged to QA and minus QB. Magnitude of QB greater than magnitude of QA. The electric field along a line passing through the center is। देखिए हम छोटा सा एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये।
तो सपोज ये हम लोग का दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, ए एंड बी। इसका चार्ज क्यू ए है प्लस में, और इसका चार्ज है माइनस क्यू बी निगेटिव में। ये रेडियस इसका हम लोग फिलहाल आर एल बोलते हैं, और ये वाला आर बी। तो अब हम लोग देखिए बोल सकते हैं ना कि अंदर में भी कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर का ड्यू टू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। सेंटर से लेकर के जीरो से लेकर के आर ए तक यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर इन बिटवीन दिस इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, सिर्फ इसका होगा, और इसका पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पॉजिटिव में होगा। और यहाँ पर जब हम लोग आउटसाइड जाएंगे, अब और जब हम लोग आउटसाइड जाएंगे तो ये चार्ज डोमिनेटिंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, बिकॉज क्यू ए का वैल्यू बड़ा है। देखिए क्यू ए का मैग्नीट्यूड से भी बोल दिया है, और निगेटिव में भी है। यहाँ पर आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अंदर में जीरो। अब जीरो से आर ए तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब आर ए से आर बी तक का रीजन जो है, आर ए से आर बी तक का, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस सेंटर से देखेंगे बढ़ रहा है। और उसकी वजह से हम लोग आर बी को क्रॉस करेंगे, फील्ड निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए जीरो स्टार्टिंग में कहाँ पर है, सारे ग्राफ में देखिए यहाँ पर सिर्फ है, पहला ग्राफ में जीरो है अप टू आर ए। आर ए से आर बी में पॉजिटिव फील्ड है, बिकॉज सिर्फ इसका इफेक्ट देख रहे थे। और उसके बाद फील्ड सडनली निगेटिव हुआ, बिकॉज ये चार्ज डोमिनेटिंग है बाहर वाले सेल का। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज रिंग, इस तरह से चार्ज रिंग, अगर चार्ज पर हम लोग को गिवन रहेगा क्यू, इससे इसके अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन इस तरह होगा कुछ। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है। आर बाय रूट टू पर फील्ड मैक्सिमम होता है, प्लस में या माइनस में, दोनों पर फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होता है। और ये एक्सप्रेशन इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, याद भी होगा। ग्राफ का नेचर ऐसे होता है, ये सेंटर के लिए है, ये पॉजिटिव वाले के लिए पार्ट के लिए, ये निगेटिव वाले पार्ट के लिए। देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज, लोग जस्ट डिस्कस किए थे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज के लिए, कि अंदर के लिए होता है वो लीनियर ग्राफ, और बाहर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है डिस्टेंस का स्क्वायर का। ये भी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड स्फीयर है चार्ज। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है नॉन कंडक्टिंग के लिए, याद रखना है इसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क का एक्सप्रेशन होता है कि ई साइन साइन थीटा। अब टॉर्क और थीटा के बीच में वेरिएशन इस तरह से होगा, बिकॉज साइन पर डिपेंड कर रहा है, साइन फंक्शन पर टॉर्क। तो साइन थीटा ग्राफ कैसे होता है, इस तरह से साइन का शेप है। पाई बाई टू पर मैक्सिमम होता है टॉर्क, पाई पर जब पुट करेंगे वैल्यू तो यहाँ पर टॉर्क जीरो हो जाएगा, फिर जीरो पर पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ये वेरिएशन है टॉर्क का विथ एंगल थीटा। देन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, अगर दो पॉइंट चार्ज है क्यू वन क्यू टू, इसके बीच का सेपरेशन आर है, तो फोर्स का एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिखते हैं, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। लोग एफ आर ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे डिक्रीजिंग हो जाएगा, बिकॉज एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर का है। बट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, अगर यहाँ पर वन बाय आर स्क्वायर ले लेंगे तो ये ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, लीनियरली स्ट्रेट लाइन। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। सो प्लेन शीट ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आप लोग को पता होगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होता है प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो ये कांस्टेंट है, कोई भी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा डिस्टेंस पर।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो होगा वो कांस्टेंट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इन्फानाइट के लिए। बेसिकली ये इन्फानाइट वेलोसिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल हो जाएगा डिस्टेंस एक्सिस का, रेडियल डिस्टेंस जो भी लेंगे उससे। तो ये ऑल पॉसिबल ग्राफ था हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड पहला चैप्टर का। और इसका दूसरा चैप्टर का भी ग्राफ आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और सारा ग्राफिकल क्वेश्चन का कलेक्शन हम दे दिए हैं एक स्पेशल प्लेलिस्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ।